नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बिहार पुलिस 19,838 का जो पद है उसके लिए बहुत से दोस्तों ने, हमारे भाई बहनों ने वीडियो में कमेंट किया कि भैया एक बार आप सही से सेट लगाने का जो स्ट्रेटजी है वो बता दीजिए कि हम प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं और प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं और किन किन प्रकाशन का लगाएं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी जो भी आपकी समस्या है सबको दूर करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, किन किन प्रकाशन का लगाएं और हमें कब प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और दिन में कितने प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। इन सभी बातों पे हम आपको आज बताएंगे। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट को कैसे लगाया और लगाकर मैंने कुल अभी तक मैंने 4 एग्ज़ामों को क्लियर किया, जिसमें सबसे पहला हमने आईबी के एग्ज़ाम को, जिसको पीटी को हमने क्लियर किया था। उसके बाद सीएचएसएल के एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया, पीछे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्लियर किया और इधर 2025 में एएलपी जो सीबीटी 1 है रेलवे ड्राइवर का, उसका भी मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो हम लोग कैसे सेट को प्रैक्टिस करते थे, जो भी उस सारे स्ट्रेटजी को आज आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि आप किस तरह से सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी सही नंबर आएगा। हमने जब बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया था उस समय हमारा नंबर लगभग 35 से 40 आता था। इतने से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करते करते 75 तक पहुंच गए थे, 80 तक पहुंच गए थे। तो आप भी पहुंच जाइएगा, बट सेट प्रैक्टिस करने का एक आपको सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे हम सेट प्रैक्टिस करें। एक बात और आप ध्यान रखिए, सेट जो प्रैक्टिस है वो डिपेंड नहीं करता है आपके एग्ज़ाम के ऊपर कि आपके सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आप किस तरह से कर रहे हैं। सेट प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप जितने प्रश्न कर रहे हैं आप कितने उसमें सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो प्रश्न आपको आ रहा है क्या आप उस प्रश्न का गलती कर रहे हैं, बस ये देखने के लिए ही सेट प्रैक्टिस होता है। ये आप कभी मत सोचिएगा कि आपका सेट प्रैक्टिस में 80-90 आने लगा तो चलो एग्ज़ाम बस क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर होना डिपेंड करता है बस 2 घंटा या 1 घंटा, जितने घंटा का एग्ज़ाम होता है, और वो डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम हॉल में क्या उस समय का सिचुएशन रह रहा है। मेन यही फैक्ट है। जो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं तो आप मेरी बात को समझिएगा। हम जो सच्चाई है, जो गहराई है उसको बता रहे हैं। सबसे मेन फैक्ट करता है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में कितने आप कर पा रहे हैं, वो डिपेंड है। वरना मॉक टेस्ट लगाने में यहाँ 70-80 आ रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बस 70-80 आ रहे हैं बस एग्जाम मेरा क्लियर ही हो जाएगा। मॉक टेस्ट क्यों लगाया जाता है? मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि हम ये जांच कर पाए, ये हम जजमेंट कर पाए कि जितने हमें जो प्रश्न आ रहे हैं कहीं वो प्रश्न को हम तो गलती नहीं कर रहे हैं। इसको जाँच करने के लिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा खुश मत होइए। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हर टेस्ट का जो लेवल होता है, हर प्रकाशन का जो लेवल होता है प्रश्न का, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा हाई है तो थोड़ा कम आ जाएंगे, प्रश्न का लेवल थोड़ा लो है तो थोड़ा आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ज़्यादा खुश हो जाइएगा, फिर पढ़ना छोड़ दीजिएगा, 2 दिन सेट लगाना छोड़ दीजिएगा। अरे नंबर तो ज़्यादा आ रहा है, अब सेट लगाने से क्या मतलब है। नंबर कम आएगा, डिप्रेशन में चल जाइएगा, अरे सेट काहे लगाएं, नंबर हमारा कम आ गया। ऐसा नहीं होता है। सेट लगाने का एक सही तरीका होता है। रेगुलर कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। हमने कुल आपको दिखाएंगे, हम इतना सारा बुक है, इन सारे प्रकाशनों का लगभग सेट हमने किया है पीछे, और आपको भी हम बताएंगे जैसे हम ही इसको सही से लगा देंगे आपको वीडियो में। ये जो भी आप बुक देख रहे हैं इन सभी बुकों को मैंने लगाया है और अभी भी इसको लगाते हैं हम लोग, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। होता क्या है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे ये बिहार दरोगा का है, ठीक है, तो बिहार दरोगा है चाहे बिहार पुलिस है, आप किसी भी एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। सही से एक बार आप अच्छे से सिलेबस पढ़ लीजिए, टाइम है अभी आपको, एक बार रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले आप सेट लगाना शुरू कीजिए। पहले आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस क्लियर नहीं है, सेट लगाइएगा, नंबर कम आएगा, डिप्रेशन में चल जाइएगा, अरे अब सेट काहे लगा, सेट में नंबर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं सही बता रहा हूँ, आप अभी सिलेबस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। पहले आप एक काम कीजिए कि पहले आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर सेट लगाने का कोशिश कीजिए। जैसे ये अभी खान सर का एक बिहार सिपाही का आया है, जो इसको सीधा कर देंगे हम। ये जो आया है इस बुक में जितने भी बिहार पुलिस का प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो आप पहले इस प्रश्न को एक बार लगा लीजिए किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, फिर उस आधार पे आप थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप मॉक टेस्ट किसी भी प्रकाशन का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का था वो भी लगाए थे। एक बात आपको बता दे, जब हम लोग सेट लगाना शुरू किए थे आपके एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले, मार्केट में कोई ऐसा प्रकाशन का सेट नहीं था जिसको हम लोगों ने नहीं लगाया था। कोई अपने से हार्ड हो, कोई लो हो, सब प्रकार का सेट लगा जाइए, आपके पास टाइम है। आप कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि किरण के बुक से सेट आएगा या रुक्मणी के बुक से ही क्वेश्चन आ जाएगा लगाएंगे तो, या इसका आ जाएगा तो लगाएंगे? आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास बस इतना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कीजिए, उस क्वेश्चन को सही से करने का प्रयास कीजिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, बस आप वो कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि किरण का ही लगाएंगे सर बहुत बड़ी मैं है, रुक्मणी का लगाएं सर बहुत बड़ी मैं है, खान सर का ये सब लगाएं वो बहुत बड़ी मैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रकाशन का आपके पास टाइम है तो आप सब प्रकाशन का सेट लगा जाइए और देखिए, जजमेंट कीजिए कि कहाँ मेरे कितने नंबर आ पा रहे हैं। डरिए मत दोस्तों, सेट लगाइए। नंबर कम आ रहा है, आपको हम तरीका बता रहे हैं। आप एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं आप उसको नोट कीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाले अगले टेस्ट में अगर कहीं वो क्वेश्चन दिख जाए तो वो गलत ना हो। अगर वो गलत ना होगा तो समझिए आपका सेट बहुत अच्छा हो रहा है। आप बस सेट लगाने का यही तरीका है, आप मॉक टेस्ट लगाते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अभी आप लोग दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हाँ, एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए तो आप ये सोच के लगाइए कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। अगर आप वैसे नहीं लगा रहे हैं, बहुत से करते क्या हैं, मॉक टेस्ट हुआ, टाइमिंग 2 घंटे का है, बिहार पुलिस आपको जो CSBC बोर्ड जो है आपको 2 घंटे का टाइम दे रहा है। आखिर क्यों दे रहा है? उसमें तो 100 प्रश्न है। रेलवे का एग्जाम होता है उसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, जीके जैसा रहता, फिर भी आपको 90 मिनट का टाइम देता है, लेकिन ये आपको 2 घंटे का टाइम दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न के थोड़े लेवल होते हैं। ये मत सोचिए कि जीके जैसा तो बहुत आसान है, थोड़ी सोच बढ़ाइए अपनी और उस सोच के आधार पर आप उस प्रश्नों को थोड़े टाइम लीजिए और सही से करने का प्रयास कीजिए। आप कभी भी सेट बनाइए, पहली बात जान लीजिए, कभी भी आप सेट बनाइए तो सेट को 2 बार 3 बार में बनाइए। अगर एक बार में आप बना रहे हैं तो फिर आप वहीं गलती कर रहे हैं और एग्जाम में भी आपका आदत वहीं बना रहेगा। तो उस आदत को सेट लगाते क्यों हैं? अपनी आदतों को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और गलती को अपना सुधार ही नहीं रहे हैं, तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ही क्या होगा? मॉक टेस्ट लगाइए, गलती को सुधारिए, क्या कर रहे हैं आप। प्रत्येक डे अगर सेट लगा रहे हैं तो सोचिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। पहले आप उसमें उन सभी प्रश्नों को बना जाइए जो प्रश्न आपको लग रहा है कि 100% हमको आ रहा है। पहला में आप ये कीजिए। सेकेंड में आप उन सभी प्रश्नों को बना जाइए जो आपको थोड़े बहुत डाउट लग रहे हैं, उन प्रश्नों को करने का कोशिश कीजिए। ये सेकेंड स्टेप आपको करना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उससे भी थोड़े लेवल वाले प्रश्न आ रहे हैं, उसको आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लगभग पढ़े हैं तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके तब उसको बनाइए। और लास्ट राउंड में माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो लास्ट राउंड में आपको उन सभी प्रश्नों को कर जाना है जो आपको सफा एकदम आता ही नहीं है, उन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए और लास्ट राउंड में उन सभी प्रश्नों को आप बना जाइए। 100 का 100 अटेम्प्ट करके आइए, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। घर पर भी आप अगर यही स्ट्रेटेजी अपनाइएगा और जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को लिखिए, उसके पीछे एनालाइज दिया हुआ है, उस एनालाइज को कीजिए, करने के बाद आपके पक्के नंबर आएंगे, ये हमारा वादा है। मैंने खुद किया है, 4 एग्जाम को मैंने खुद पीटी को क्लियर कर पाया है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे, आप ऑनलाइन भी सेट लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक पर भी लगा सकते हैं या आप किसी किताब को खरीद के ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसे किया तो आप 35 से 75, 80 जरूर पहुँच पाइएगा, ये मेरा वादा है। मैंने ऐसे किया है, मेरा भी मार्क्स शुरू में 30, 35, 32 आते थे, लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम आते आते 75 तक हम भी पहुंच गए थे। तो आप अगर सही स्ट्रेटेजी से सेट लगाइएगा, अभी आप एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए, पढ़िए, एक प्रैक्टिस सेट पे कम से कम आप 3 घंटा टाइम दीजिए।
1.5 घंटा आप उस सेट को लगाने में दीजिए, पक्का 1.5 घंटा दीजिए। अगर उतना नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट आप टाइम जरूर दीजिए, उस पर 1.5 घंटा दीजिए। और 1.5 घंटा से बेसी आपने 2 घंटा हो जाए, एक प्रश्न का एनालाइज कीजिए कि प्रश्न कहाँ से आए हैं, किस चैप्टर से है प्रश्न, कहाँ से हमें गलती हो रहा है, इन सभी को करने का प्रयास कीजिए। अगर आप अभी से एक सेट प्रैक्टिस पे 3 घंटा टाइम दे रहे हैं तो पक्का आपका रिजल्ट आएगा और पक्का आपका नंबर बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रहिए, यूट्यूब पर बहुत वीडियो है, सब कोई आएगा स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएगा और आप देखिएगा, बस देखते रह जाइएगा, करिएगा कुछ नहीं। और जिस दिन आप करना सोच लिए कि हमें करना है, हम ऐसे अपनाएंगे, भैया की एक बार बात मान लेंगे, तो बस आपका हो जाएगा। हमने किया है तो आपको बता रहे हैं। आप किसी भी प्रकाशन का लीजिए, उस प्रकाशन के बुक को उठाइए, किरण लीजिए, आप रुक्मणी का ले लीजिए, या आप खान सर का बुक वो ले लीजिए, या ड्रीम डोज का एक बिहार दरोगा का बुक आ रहा है वो ले लीजिए। आपको जो आ रहा है वो सारे बुकों को लीजिए, लेकिन आप एक बार सेट प्रैक्टिस को सही तरीके से करने का प्रयास कीजिए, मॉक टेस्ट सही से लगाइए, उसके बाद आपका रिजल्ट पक्का होगा। एग्जाम आते आते, अगर एग्जाम का डेट फिक्स है, अगर एग्जाम से 2 माह पहले, एग्जाम से 1 माह पहले आप क्या कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, जो आपको जितना पढ़े थ्योरी उतना काफ़ी है, आप दिन में 2 से 3 सेट लगाइए। दोस्तों आप नहीं मानिएगा, हम लोग ग्रुप पे 5 लोग थे, 5 दोस्त थे हमारे, 5 दोस्त एग्जाम के टाइम हम लोग दिन भर सेट लगाते थे, उसका एनालाइज करते थे। बोल रहे मार्केट का कोई ऐसा बिहार पुलिस का सेट नहीं था जो हम लोग नहीं लगाए थे, सारे सेटों को लगा गए थे और मेरे 5 दोस्तों का रिजल्ट हुआ, सभी लोगों का रिजल्ट हुआ और 5 लोगों का फिजिकल भी क्लियर हो गया। तो आप एक बार बात मानिए और सही तरीके से लगाने का प्रयास कीजिए और एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिए। जय हिंद। आगे भी आपको मैं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार कर रहा हूं और एक एक करके आपको वो भी देने का प्रयास करूंगा, सब कराऊंगा। बट आप एक सही तरीके से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। केवल स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से नहीं होगा, आप जरा सोचिए, हमें करना है, आगे भी आपका हम साथ देंगे। जय हिंद। अगर वीडियो